भारतीय लोगों को मांस मछली नहीं खाना है। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं, पर कुछ तो उन्हें ऐसा खाना है जो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, इवन नॉनवेज से भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प आता है सोया चाप का। ये बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ है। जैसे एक टाइम में पिज़्ज़ा या बर्गर बाहर से आया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम था इंडिया में। उसके बाद मोमोज आया, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम था इंडिया में। उसी तरीके से यहाँ पर सोया चाप आया हुआ है आज के टाइम में। और अगर आज के टाइम में आप सोया चाप के बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप एक अच्छा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। और अच्छा मार्केट कैप्चर करने का मतलब ये है कि आप बहुत बड़े लेवल पर इस बिजनेस को लेकर जा सकते हैं आने वाले समय में। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप सोया चाप के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, इससे आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, क्या जरूरी लाइसेंस चाहिए, कहां पर आपको इसे शुरू करना है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को टोटल हम 6 पॉइंट्स में रखते हैं। इन 6 पॉइंट्स को आप अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप सोया चाप के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर हो सकता है आपका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना चले तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको किस प्रकार का सोया चाप बनाना आता है। वैसे तो सोया चाप बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जाता है, टू बी ऑनेस्ट अगर बात करें, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा सफाई से सोया चाप बनाते हैं। तो आप उन कुछ लोगों में आइए, सफाई दीजिए। जितना ज्यादा क्लीननेस देंगे, हाइजीन देंगे, उतना ज्यादा कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे और ये आपका प्लस पॉइंट भी बनता है। तो सबसे पहले तो आपको सोया चाप बनाना सीखना है। किसी ऐसे शॉप में आप काम कर सकते हैं कुछ टाइम जहां पर सोया चाप सेल होता हो। आप अपने शहर में नहीं तो आसपास किसी शहर में जाकर सीख सकते हैं जहां पर बड़े लेवल पर बनाया जा रहा हो, सोया चाप बिजनेस हो रहा हो, वहां पर सीख सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे, उतना बेहतरीन आप बना पाएंगे, उतना बेहतरीन आप अपने शॉप को चला पाएंगे। तो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोया चाप भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपको हर प्रकार के सोया चाप को बनाना सीखना है। उनकी प्राइसिंग क्या है उसको भी समझना होगा। या फिर एक बेहतरीन विकल्प आपके पास ये है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से बनाना सीख सकते हैं देखकर। जब आप यूट्यूब पर देखकर बनाना सीखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ खुद से सब कुछ करना होगा। पर अगर आप 5 से 6 बार खुद से घर पर बनाकर ट्राई करते हैं और अच्छा बनना शुरू हो जाता है, तब आप इस बिजनेस में उतर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब आप इसे शुरू करेंगे तो शुरू किस तरीके से कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं। यहाँ 3 तरीके आपके पास आते हैं। सबसे पहली चीज तो आप कोई फूड कार्ट लगा सकते हैं, अपना ठेला लगा सकते हैं कहीं पर, या फिर एक फूड वैन में आप बेच सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई छोटा रेस्टोरेंट या शॉप ओपन कर सकते हैं। या तीसरी चीज, आप बड़े लेवल पर एक अच्छा सा सोया चाप का एक प्रोफेशनल सा रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, जहां पर केवल चाप से संबंधित सारी चीजें, चाप से रिलेटेड सारी चीजें आप बेचेंगे। पर्टिकुलरली एक तरीके से कह सकते हैं कि वो चाप का ही रेस्टोरेंट होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहाँ कितने प्रकार के चाप होते हैं, सोया चाप होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकारों की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका होता है अफगानी चाप, मलाई चाप, तंदूरी चाप, मसाला चाप, स्टफ्ड चाप, या फिर चाप रोल। अलग अलग प्रकार के चाप होते हैं। तो आपको इन सभी प्रकार के चाप को बनाना सीखना होगा। इन सभी प्रकार के चाप की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, उनको समझना होगा। क्योंकि आप एक फील्ड का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और इससे हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। अगर आप चाप के बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस को सेटअप करने में आपका जो खर्च है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक आसानी से लग जाता है। तो ये तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। इसे आप इनिशियली लेकर चलेंगे ही शुरुआत में, तभी आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। अर्निंग की बात करें तो अर्निंग यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होता है वो दुगना होता है। ऑन एन एवरेज लेकर चले तो सेल काफ़ी अच्छी होती है सोया चाप की। तो अगर यहाँ पर आप केवल और केवल महीने की सेल अपनी 1.5 से 2 लाख रुपए भी हिट कर रहे हैं मंथली, तब भी आप आसानी से 1 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत लेबर चार्ज या फिर रनिंग कॉस्ट निकाल दें, मटेरियल के अलावा रनिंग कॉस्ट या लेबर कॉस्ट निकाल दें 20 से 30 हज़ार, तब भी आप 70-80 हज़ार रुपए तो आसानी से कमाएंगे
कमाएंगे ही कमाएंगे हर महीने का। और अगर आप बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को रन करते हैं और आपके वहाँ कस्टमर ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो आप इस प्रॉफिट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। कई बार आप इसे 1 लाख के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। लाइसेंस की बात करें, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, तो बहुत अधिक लाइसेंस नहीं लगते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा आपको नगर निगम से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि आप अपने शहर में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। और बिजली कनेक्शन वगैरह तो एक बेसिक सी चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए। आप आसानी से इतने के साथ में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप दिल से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप सोया चाप के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।